चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ये अभी हमने देखा था, ये होता है हमारा, ऐसी चुंबक ऐसी दिखती है, ठीक है। ये होता है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ से कुछ लाइंस निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो हम देख नहीं पाते लेकिन वहाँ होती हैं। तो वो क्या करती हैं, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में आ जाती हैं। यही रेखाएं हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके गुण क्या क्या होते हैं? तो इनकी दिशा चुंबक के बाहर, मतलब यहाँ बाहर, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ की बात करी गई है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तो जब ये देखो बाहर दिख रही तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जा रही है, और जब चुंबक के अंदर जाएगी तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब जैसे यहाँ पर हमने ये बताई कि अगर हम सीधी लाइन यहाँ से खींचते हैं तो ये हमें बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये स्पर्श रेखा खींची है। अगला क्या है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अभी हमने देखा काट रही है क्या? ऐसा नहीं होता कि यहाँ से एक लाइन जा रही है और वो ऐसी चली जाए इसको काटती हुई, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सब अपने अपने रास्ते ही जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगला क्या है कि अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संघन और कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं विरल होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये है, जहाँ पर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर यहाँ देखो इतने एरिया में ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर कोई लोहे की चीज़ लाएंगे तो वो एकदम से इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। लेकिन अगर यहाँ देखो इतने एरिया में कम है, एक अकेली लाइन है, यहाँ तीन आ रही हैं, तो ये कहलाएगा विरल माध्यम जहाँ पर कम होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ये कहलाएगा संघन माध्यम जहाँ पर ज़्यादा होंगी। तो अगर यहाँ पर लाते हैं तो थोड़ा बहुत आकर्षित करेगी, लेकिन अगर इतने पास में, तुम लोगों ने देखा होगा कि चुंबक के पास में हम कोई चीज़ लाते एकदम से आके चिपक जाती है, लेकिन अगर वहीं हम थोड़े दूर रखते हैं तो नहीं होता ऐसा। फिर है, ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब होता क्या है कि ये जो लाइन है ये एक डोरी के जैसी, अगर मानो हम यहाँ से यहाँ तक धागा बांध दें तो वैसे ये काम करती है, धागे जैसी। अब उसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक और चुंबक ले आए, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उसका उत्तरी ध्रुव है, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि चुंबक को जब हम पास में लाते तो एक ऐसा रहता है कि वहाँ से वो दूर जाती है, और जब हम चुंबक को पलट के पास में लाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से चिपक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव में से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ जाती हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, जब हमने दूसरी वाली चुंबक ले आए तो उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिणी ध्रुव में आ गई, ये उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो अब क्या होगा कि यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित कर देंगी। तो यहाँ पर यही गुण बताया गया है कि अगर एक सी लाइनें होंगी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगर ऐसा होता, अब जैसे कि हम अगर इसी को मान लो पलट के ले आए, यहाँ हमने नॉर्थ रख लिया या हमने साउथ रख लिया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि नॉर्थ से लाइन निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी, तो अब साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती तो सीधी यहाँ चली जाएंगी। तो जब वो यहाँ जाएगी तो क्या करेगा, वो चुंबक को खींच लेगा अपनी ओर, तो इसलिए चुंबक वहाँ चिपक जाती है पलटने पर। फिर है छठवां, ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। यही कारण है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। जो अभी हमने देखा कि लंबाई के यहाँ पर इसको क्या करेगी, ये प्रतिकर्षित कर देगी। तो ये चुंबक के गुण हो गए। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभी हमने देखी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, वो सीधी सीधी जाती हैं। ये है, इसमें हमने चार्ज पढ़े थे चुंबक वाले में। चुंबक वाले में क्या होता था कि पॉजिटिव वाले में से चार्ज जो है निकालते थे और नेगेटिव वाले में आ जाते थे। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया नॉर्थ और साउथ,
ऐसे यहाँ था प्लस और माइनस, दो चार्ज थे। अब ये क्या है, ये कैसी लाइन है, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ये कैसा है, एक समान। जब बात होगी एक समान तो हम उसको सीधा सीधा बताएंगे, और वो है चुंबक में से निकलने वाला, तो चुंबक में से ऐसा गोल गोल निकल रहा है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबक क्षेत्र रेखाओं में अंतर क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं और ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश में से निकली थी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से निकलती ऋणावेश में आ जाती हैं। और चुंबक वाली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। अभी हमने देखा था बंद वक्र मतलब अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पर आएगी और फिर अंदर भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि इसी चार्ज में से निकली और इसी में घुस गई, ऐसा नहीं होगा। तो ये खुला वक्र बनाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबक का क्या होता है, बाहर N से S में जा रही है और अंदर S से N में जा रही है। फिर सेकंड है, ये क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती। अभी हमने देखा कि अगर मान लो यहाँ ये चालक है, कोई चालक रखा है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर नहीं जाएंगी, लेकिन ये चुंबक वाला जो है वो उसके अंदर भी चली जाती हैं चालक के। फिर ये खुला वक्र बनाती हैं और ये बंद वक्र बनाती हैं।